गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा प्रीवियस क्लास में हम वाटर के डिफरेंट यूजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। वाटर से क्या क्या हमारे यूज़फुल थिंग्स हम डेली रूटीन एक्टिविटी में करते हैं वो पढ़ चुके हैं। बेटा हमें ये पता चल चुका है अगर अनप्रिडिक्टेबल रेन होती है तो उसके साथ हमारे क्या क्या डिजास्टर्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर अनप्रिडिक्टेबल रेन होती है मीन्स वो बारिश जो बिना किसी मौसम से होती है या ज़्यादा ही अमाउंट में हो जाती है तो उससे क्या क्या कॉजेज़ हमारे पास होते हैं। प्रीवियस क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं। अनप्रिडिक्टेबल रेन की वजह से बेटा फ्लड एंड ड्रोट टू कंडीशंस हैं जो अराइज होती हैं, और जो हमारी दिनचर्या की जो लाइफ एक्टिविटी है, जो हम डेली रूटीन जो एक्टिविटी करते हैं, जो भी हमारा लाइफस्टाइल है वो इससे अफेक्ट होता है। क्योंकि अगर बाढ़ आ जाती है तो भी हमारा पूरा जो भी हमारा रूटीन है वो डगमगा जाता है। अगर ड्रोट होता है तो भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोनों ही क्या है हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। और इनका मेन रीज़न क्या है कि अगर अगर ये वाली सिचुएशंस हमारे सामने आए तो हमें इससे पहले रेडी होना चाहिए ताकि हम इनसे बच सकें। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है बेटा, वाई शुड वी सेव वाटर, कि हमें पानी को क्यों बचाना चाहिए, क्यों हमारे लिए ये इतना ज़रूरी है। ऑफ ऑल द वाटर इन द वर्ल्ड ओनली 3% इज़ फ्रेश। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ 3% हमारे पास फ्रेश वाटर है एंड 97% हमारे पास का है ओशन वाटर। ओशन वाटर हमारे लिए क्या है, अनफिट है। अनफिट मीन्स क्योंकि वो टू मच सोल्टी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोल्ट होता है जो हमारे सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसलिए मेन रीज़न क्या है, हमें पानी को इसलिए भी बचाना चाहिए क्योंकि 3% ही हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर होता है। 1/3% ऑफ दिस फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ह्यूमन्स। आउट ऑफ 3% में से भी ओनली 1% है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए अवेलेबल होता है, जो कि ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो रेस्ट 2% हमारे पास बचता है वो होता है ग्लेशियर्स में, पोलर आइस कैप्स के अंदर, या डीप विद इन द अर्थ, या बियॉन्ड आवर रीच। मीन्स वो ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है, आइस कैप्स बनी हुई मतलब बर्फ़ के अंदर है, या बिल्कुल ही अर्थ के बहुत डीप में है जिस तक हम नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए पानी को बचाना ज़रूरी है क्योंकि ह्यूमन यूज़ के लिए ओनली 1% वाटर ही अवेलेबल है। अगर हमारे पास 1% वाटर ही अवेलेबल रहेगा तो वो हमारी चीज़ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर हम उस पानी को भी अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो वो टाइम टू टाइम क्या होगा, डिक्रीज़ होता चला जाएगा और हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। If 100 liter present in the world water, about half a tablespoon of its fresh water available for our use। अगर हम देखना चाहें तो हम मान सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि हमारे पास 100 लीटर वाटर था पूरे वर्ल्ड में, और उस 100 में से ओनली हमारे पास हाफ टेबल स्पून वाटर है जो कि हमारे लिए यूज़ का है। जैसे कि मैंने बताया आउट ऑफ 100% हमारे पास ओनली 1% वाटर ही यूज़ में हम लाते हैं। तो इसकी जो क्वांटिटी है बहुत ही कम है, इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। हमारे पास बेटा डिफरेंट डिफरेंट वेज है जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है यूज़ अ बकेट एंड मग इंस्टीड ऑफ शावर। जब हम नहाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, शावर का यूज़ करते हैं ना। तो शावर से क्या होता है बेटा, ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। तो इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए फॉर टेकिंग शावर, नहाने के लिए। क्लोज द टैप्स टाइटली। जो भी हमारी टैप्स होती है, जो हमारी नल होती है, टूटियाँ होती है हमारे घरों में होती है ना, तो उनको हमें टाइटली बंद करना चाहिए ताकि उनमें से पानी ना निकल सके। क्योंकि कई बार हम थोड़ी लूज छोड़ देते तो पानी टपकता रहता है। तो हमें अपने घर में या स्कूल में जहाँ पर भी टैप्स हों उनको टाइटली बंद करना चाहिए। अवॉइड क्लीनिंग यूटेंसिल्स अंडर रनिंग वाटर। रनिंग वाटर में यूटेंसिल्स को, जो भी हमारे बर्तन हैं उनको धोने से बचना चाहिए।
उससे भी ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। जैसे कि हम सिंक वगैरह में, किचन में, सबके घरों में सिंक होता है, सिंक में हम बर्तन धोते हैं, तो उससे क्या होता है बेटा, ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। तो इसके बजाय हमें बकेट का यूज़ करना चाहिए ताकि पानी की बचत हो सके। लीकिंग जो हमारी पाइपलाइंस है, जो हमारे वाटर टैप्स हैं, उन्हें हमें रिपेयर करना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर हम उनको रिपेयर नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, तो जो भी पानी है वो वेस्ट होता रहेगा, क्योंकि वो उसमें से पानी टपकता रहेगा, और ऐसा रहा तो पानी की शॉर्टेज आएगी। चेक ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर टैंक्स। कई लोगों का, बहुत से लोगों ने अपने घरों में क्या है, टैंक बनवाए हुए हैं। अगर टैंक, कई बार क्या होता है, वो टैंक में जो वाटर सप्लाई का पानी आता है उसको डाल देते हैं, फिर छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं कि हमने ये सब किया है। तो उससे क्या होता है, वो जब भर जाता है तो पानी उसमें से ओवरफ्लो होता है, बहता रहता है। तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। रिसाइकिल वाटर, वाटर को रिसाइकिल करना चाहिए। मतलब जो पानी हम यूज़ कर चुके हैं, अगर उसमें से पानी बचता है तो हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे कि लोगों ने अपने घरों में आर ओ वगैरह लगवाए हुए फिर फिल्ट्रेशन के लिए। आर ओ क्या करते हैं बेटा, जब पानी फ़िल्टर करते हैं तो साइड में से जो अनयूज्ड वाटर जो उसका होता है, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती है, वो पानी वो निकालता है। तो उस पानी को हम कपड़े धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने घर के अंदर साफ़ सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। या जो पानी, कई बार पानी के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है तो उसको हम गर्म करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट वे है जिससे हम पानी को रिसाइकल कर सकते हैं। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो एब्जॉर्प्शन है वाटर का वो ज़्यादा होगा सोइल के अंदर, क्योंकि जो हमारी रूट्स हैं वो सोइल को बाइंड करके रखती हैं। अगर हमारी रूट्स सोइल को बाइंड करेंगी तो सोइल के पार्टिकल्स भी क्या होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, और जिससे जो एब्जॉर्प्शन होगा पानी का वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और इस तरीके से हम पानी को सेव कर सकते हैं। तो बेटा जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंने वेज आपको बताए हैं, इस तरह हम पानी को सेव कर सकते हैं। अनदर वेज है बेटा सेविंग वाटर थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हमें क्या करनी चाहिए बेटा, आर्टिकल्स रीड आउट करने चाहिए, वाटर की डिबेट्स रखनी चाहिए, लोकल एरियाज़ में जो भी हमारी कंडीशंस हैं उनको, क्योंकि हम कई बार अपने लोकल एरिया में रहते हैं तो हम चीज़ें इग्नोर करते हैं। हमें उन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना चाहिए कि पानी की कितनी शॉर्टेज है, और उसके रिगार्डिंग हमें आर्टिकल्स पढ़नी चाहिए कि हम किस तरह इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। डिबेट करनी चाहिए वाटर से रिलेटेड इशू पे। इन्वेस्टिगेट द रोल डैट वाटर प्ले इन वेरियस कल्चर। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में वाटर का क्या क्या रोल है, मीन्स किस किस एक्टिविटी में वाटर हमें कितना परसेंट हमें चाहिए, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन स्कूल एंड होम। हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक दिन में अपने घर में और स्कूल में कितना पानी हम यूज़ करते हैं। अगर हम सोच सकते हैं कि हम इससे कम पानी में हमारा काम चल सकता है, तो उस चीज़ पे हमें ध्यान रखना चाहिए और उस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए हमें। स्टडी द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहिए कि वाटर साइकिल किस तरह वर्क करती है, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो भी हम पानी को सेव कर सकते हैं, क्योंकि पानी ही है जो हमारी चीज़ों को आगे हमें फ्यूचर में हमें चाहिए, और जो हमारी रूटीन एक्टिविटी के अंदर ज़रूरी होता है। अनदर इज सेविंग वाटर इन होम्स। होम्स में पानी को हम कैसे कर सकते हैं। रनिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एंडलेस लिस्ट ऑफ यूजेज इन एंड अराउंड द होम। हम मोस्टली नाउ अ टाइम अपने घरों में रनिंग वाटर का यूज़ करते हैं, तो हमें उस वाटर को तभी यूज़ करना चाहिए जब नेसेसरी हो। हमें उसके अलावा बकेट्स का ही यूज़ करना चाहिए। इमेजिन लिविंग इन हाउस विदाउट रनिंग वाटर। अपनी लाइफ को विदाउट रनिंग वाटर इमेजिन करके देखें, तो हमारे लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी हम फेस कर कर सकते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ से ऊपर आना है और उस रनिंग वाटर की एक्टिविटी को थोड़ा कम करके अपनी काम को सुधारना है, क्योंकि पहले के टाइम में रनिंग वाटर नहीं था तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा होता था। दिस इज़ बिकॉज सम ऑफ अस आर नॉट केयरफुल वाइल यूजिंग वाटर। क्योंकि हम मोस्टली वाटर के यूज़ के लिए अवेयर नहीं, हम केयरफुल नहीं हैं, और इसी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, फेस करना पड़ सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि हम रैंडमली पानी का यूज़ करते हैं। काफ़ी लोग तो क्या करते हैं, जब पानी आता है वाटर सप्लाई का तो अपने घरों की वॉशिंग में लग जाते हैं, बाहर वॉशिंग में लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, पानी का वेस्ट करते हैं, उसको स्टोर नहीं करते। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं
तो उसके लिए हमें मोपिंग करना चाहिए। मोपिंग द फ्लोर सबसे बेस्ट तरीका है। हमें कभी भी पानी से वॉश नहीं करना चाहिए। या हम अपनी गाड़ी को कई बार धोते हैं तो रनिंग वाटर से साफ़ करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें गीले कपड़े का यूज़ करना चाहिए ताकि हम पानी को जितना हो सके बचा सकें। होप यू अंडरस्टैंड द टुडेज टॉपिक। कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे।